वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, नो कांटेक्ट, देयर फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रह सकता है। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इमेजिन करें अपने पर्सन को जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है इस नो कांटेक्ट में, उसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट, योर फीलिंग्स फॉर यू। उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त की, वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है करेंटली। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, होपलेस एनर्जी है, इमोशनल लॉस। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपसेट है। ठीक है, एक लॉस वाली फीलिंग्स है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि कुछ लॉस हो चुका है और इसको मतलब कि ये चाहे तो उस चीज़ को दोबारा सेट कर सकता है, सही कर सकता है। होपलेस हो चुका है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा एक होप नहीं रही है कि वो सिचुएशन दोबारा रीबिल्ड होगी या दोबारा एक सेटल होगी। ठीक है, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। इमोशनली डिस्टर्ब है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे कि बहुत ज़्यादा होप नहीं है इसको, ये सिचुएशन दोबारा ठीक हो सकती है। आप लोग के बीच एक बैलेंस या तो आप लोग के बीच एक हीलिंग आ सकती है। ठीक है, पीछे 2 ऑफ कप्स हैं लेकिन ये समझ नहीं रहा। ठीक है, अगर ये एफर्ट करे, अगर ये चीज़ों को सेट करना चाहे, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, ये 2 ऑफ कप्स दोबारा रीबिल्ड हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पार्टनर यहाँ पर शायद आपके पर्सन ने सब कुछ जो लॉस कर दिया अपनी फ्रीडम की वजह से करा है। आपके पर्सन आपके साथ साथ किसी और को डील कर रहे थे। यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई डैवलिश एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, इक्वलिटी नहीं कर पा रहे थे। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और था और आपके पर्सन एक फ्रीडम लवर पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन ने सब कुछ जो किया है अपने अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अपनी एक जैसे कि एक इमेच्योरिटी को एक इमेच्योरिटी के उसमें था। इसको फील हो रहा है अंदर से कि आप नहीं हैं, आपसे बात नहीं हो रही, क्योंकि एक डावलिश कोई टॉक्सिसिटी कनेक्शन में चल रही थी। आपको इनफ टाइम, इनफ इस पर्सन का एक टाइम या इसका वक्त नहीं मिल पा रहा था, या इसको जो आपको जो एक होता है ना, दो कपल्स में एक एक टाइम होता है इंसान, हाँ ये मेरा एक पीस वाला टाइम है, मुझे इस टाइम डिस्टर्ब कोई और भी नहीं कर सकता मुझे, मतलब कि मैं अपने पार्टनर के साथ बात कर रहा हूँ या उसको टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो वाली सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ इनजस्टिस रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, आप बहुत टाइम से जैसे कि इसको चेस कर रहे थे, आप बहुत टाइम से इसको समझा रहे थे, एक शेल्टर, आपको शेल्टर चाहिए था। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज दिखा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आपको या आपके साथ साथ किसी और को डील कर रहा था और यहाँ पर कुछ ना कुछ जगल कर रहा था। और यह बात कहीं ना कहीं आप जानते थे, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड थे। आपको एक आपने बहुत बार समझाने की कोशिश करी या गाइड करने की कोशिश करी सिचुएशन के बारे में इस इंसान को। ठीक है, आपने बहुत बार से स्ट्रिक्टली भी बात करी कि ऐसे मत करो, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो वो चीज़ ठीक नहीं है, जो तुम कर रही हो वो सब ठीक नहीं है। आगे जाके इसका जो रिजल्ट हो सकता है वो काफ़ी मतलब कि इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रिजल्ट रहेगा इन सब सिचुएशंस का जो ये इंसान कर रहा था। ये इंसान नहीं समझा। ठीक है, कोई टॉक्सिक माइंडसेट का पर्सन है। ठीक है, क्लियर काइंड एनर्जी, डेवलिश एनर्जी इस इंसान की। इसने जस्टिस नहीं दिया है आपको, इसने इक्वलिटी नहीं दी। यहाँ पर लिब्रा, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके। ये पर्सन जानता है जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, जो आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया वो इसी की वजह से आया है। और क्या फीलिंग्स चल रही है इसकी आपको लेकर इस नो कॉन्टैक्ट में। हार्ट ब्रोकन है, हर्ट, पेन, तकलीफ, डिस्टर्बिंग एनर्जी, स्ट्रेस। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको ये बात समझ में आ रही है
कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता हील नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, चाहे कितना ही बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये अपने अपने हार्ट चक्र को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, सिचुएशन को हील नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम गुजर गया है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत टाइम से इस इंसान का वेट करते, सारा सारा बर्डन आपने बियर करा हुआ था, पूरे कनेक्शन का, पूरी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, इस रिश्ते को जो भी चला रहा था वो आप थे, ठीक है। आप मेल या फीमेल, आप यहाँ पर इस रिश्ते को कैरी कर रहे थे, इस रिश्ते को चला रहे थे। ये इंसान काफी मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहा है, गेम्स खेलता रहा है, माइंड गेम्स, ठीक है। आप बार बार सोच रहे थे ये रिश्ता हील हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रही है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, इमोशंस, लविंग, केयरिंग, ठीक है, सारी एनर्जीज आपकी इन्वेस्ट हुई है। तो अफसोस भी आपको ही होगा, स्ट्रेस भी आप फील कर रहे थे, ब्रोकन एनर्जी, आप लोग का रिश्ता टूटा हुआ है, स्लो कॉन्टैक्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। इस पर्सन को हार्ट चक्र अपना हील करने की जरूरत है, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये इस वक्त अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। सिचुएशन हील करने की तो दूर की बात है, अपने इमोशंस को जैसे कि चैनलाइज नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मैं ये कैसे हील करूं, मेरे अंदर इमोशंस क्यों नहीं समझ आ रहे, मुझे क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन साइलेंट है, बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। बल्कि आपका ही वेट कर रहा है, आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहा है, आपकी तरफ से एक्शंस का वेट कर रहा है। ये पर्सन जानता है जो कुछ भी हुआ है वो इसी मतलब कि आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे, जब ये कहीं और बिजी था, जब ये कहीं और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, जब इसका ध्यान टोटली किसी और सिचुएशन पे था, तब आप वेट कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे कनेक्शन में, इस इंसान से बात करने का, इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने का, इस इंसान के साथ वक्त गुजारने का, ठीक है। आपने बहुत टाइम इसको, बहुत बार फॉरगिव करा है, माफ करा है, बहुत बार इसको मौका दिया है, ठीक है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ रहा था, टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर नहीं आया, ठीक है। बहुत ज्यादा डेवलिश एनर्जी से, इसका डेवल माइंडसेट, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना मेच्योर इंसान, एक से हटाओ दूसरे से लग जाए, दूसरे से हटाओ तीसरे से लग जाए, मतलब कि एक डेवलिश माइंडसेट, एक प्लेयर माइंडसेट इस इंसान का। आप एक सिंसियर, सेंसिबल, लॉयल, ऑनेस्ट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान, और ये पर्सन एक प्लेयर काइंड एनर्जी में है, तो एक नॉन कमिटल, एक नॉन सीरियस इंसान, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं किसी और की इतनी फिक्र नहीं, उसको कहीं ना कहीं आपका एक लॉस फील होता है, वो साइलेंट हुआ है, आपको वो फेस नहीं कर पा रहा, उसको पता है सारी मिस्टेक, सारी गलती उसकी है, फेस नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है आपका कि आप खुद अप्रोच कर लें, खुद आप एफर्ट कर लें, खुद आप इस रिश्ते को दोबारा बनाने की कोशिश कर लें, क्योंकि आप फॉरगिव कर देंगे, आप माफ कर देंगे इसको। अगर आप खुद से यहाँ पर एफर्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, तो आप इसको यहाँ पर माफ कर देंगे। आपको लेकर इस वक्त इसकी फीलिंग्स क्या चल रही है, ट्रू फीलिंग्स इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स है आपको लेकर, ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। इसने आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस और डिस्टर्ब किया है, मेंटली ट्रॉमा में डाला है इस इंसान ने, मेंटली जैसे कि रेस्टलेस कर देना। आपने बहुत बार, जैसे ऐसा नहीं आपने कोशिश नहीं करी इस कनेक्शन को कि ये कनेक्शन दोबारा सेटल डाउन हो जाए, एक बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, ये इंसान आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड करे। इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कोल्ड हुआ हुआ, बहुत ज्यादा ब्लंट कोल्ड, जैसे कि आपको शो ये करा रहा है, मैं मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लैंक सी एनर्जी है, कोल्ड सी एनर्जी है, चीजें खत्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, खत्म है ये रिलेशनशिप, एंडिंग पे है ये रिलेशनशिप। बहुत जैसे कि आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, चीटिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है आपको चीट करा, आपको बैकस्टेप करा, उस चीज की रियलाइजेशन नहीं है इसके अंदर। ये फीलिंग्स में काफी कोल्ड सी फीलिंग्स है इसकी, बहुत ब्लंट सी, कोल्ड सी, टू द पॉइंट वाली बात वाली इसकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा, जैसे कि एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक जरा सा गिल्ट नहीं है, एक जरा सा रियलाइजेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कोल्ड सी एनर्जी, जैसे कि मतलब कि एक जरा सी भी नदामत ना होना, जरा सा भी एम्बैरेसमेंट नहीं ना होना, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, दो तरीके के माइंडसेट में, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, इसकी फीलिंग्स क्या है। ये नहीं कर पा रहा न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन नहीं कर पा रहा है, क्रॉस रोड पे है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डनसम है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल है एक न्यू शुरुआत, इसको यहाँ पर एक न्यू शुरुआत करने में, जैसे कि इसको बहुत ज्यादा बर्डन सम एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे न्यू शुरुआत करे, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है, इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, इसके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा बोझ है, ये कैसे एक न्यू शुरुआत करे, ठीक है, एक कैसे न्यू बिगनिंग करे। दो तरीके की एनर्जी इसके अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, क्रॉस रोड, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड होना,
मतलब किसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्शन लूँ। इसको लग रहा है हो सकती है यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, न्यू बिगनिंग, लेकिन कर ही नहीं पा रहा, स्ट्रेसफुल बहुत हो रहा है आपकी तरफ आने का, इसको एक जिससे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील हो रहा है, आपको फेस करने का स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ठीक है, ओके। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? मैनिफेस्टेशन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये चाह रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट करें, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि आपसे बातचीत हो सके। क्लैरिफाई दी मैजिशियन, इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है? ट्रूली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है? क्लैरिफाई दी मैजिशियन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। ट्रिक्स्टर बना हुआ है, सारे टूल्स हैं इसके पास, लेकिन ये खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे कि आपके साथ किसी और को भी जगल कर रहा है, इनडिसाइसिवनेस है, डिस्टेंस से आपको देख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसमें कंफ्यूज है ये इंसान, जैसे कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, जैसे कि फीलिंग्स अनडिसाइसिव हैं, ठीक है, फीलिंग्स बिखरी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, कहीं ना कहीं दिल मान भी नहीं रहा कि कंप्लीटली आपको छोड़ दे, दिल ये आपको कंप्लीटली कुछ आपको ऑफर भी नहीं कर पा रहा, सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर, क्योंकि फीलिंग्स बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, आपके साथ किसी और को जगल कर रहा है, बैक एंड फोर्थ इमोशंस इसके रहते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, डिसीजन मेकिंग करनी है, अनडिसाइसिव एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए। ठीक है, एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के आपको लेकर, मूवमेंट क्या हो सकती है? एक्शंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के मेरे व्यूवर को लेकर? हाँ, वेटिंग ही कर रहा है, दूर से बैठकर वेट ही कर रहा है। ठीक है, मुझे एक्शंस में कोई मूवमेंट तो नजर नहीं आ रही और वेटिंग ज्यादा नजर आ रही है। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, वेटिंग एनर्जी है, वेट करना, दूर से बैठकर देखना और दूर से इंतजार करना, मैसेज का वेट करना, ठीक है, कॉल एंड टेक्स्ट का वेट करना। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? भाई इसको ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ मूव करता है, ठीक है, एक्शन लेता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच। ये डिस्टेंस से ही आपको देखना पसंद कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो जाएगी अगर आप दोनों एक साथ आए, आमने सामने आए, बहुत ज़्यादा डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि ये रिश्ते में जो थोड़ी बहुत कसर बची है तो ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप भी इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे इस रिश्ते को बनाने में या इसमें एफर्ट करने में। ठीक है, अगर आपकी एफर्ट से चल रहा था, लेकिन अब आप एफर्ट और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, आपकी बस हो चुकी है, आप इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन को डील करना या बैलेंस करना। ओके, हेरोफिन की एनर्जी है यहाँ पर, विजडम से काम ले रहा है, इसको ऐसा लग रहा है मतलब कि जो एक विजडम कह रहा है न्यू बिगनिंग करो। हेरोफिन कोई एडवाइस कर रहा है इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट किया जाए आपके साथ, इस रिश्ते को जो भी हुआ है थर्ड पार्टीज को ब्लॉक कर आपके साथ न्यू बिगनिंग की जाए, आपके साथ चीज़ों को नए सिरे से प्लान किया जाए। कोई इस पर्सन को गाइड कर रहा है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई इसका ट्रू फ्रेंड हो सकता है, कोई गाइडर, कोई किसी की गाइडेंस सुनता है, कोई गाइड कर रहा है इसको। क्लैरिफाई दी हेरोफिन, यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी हेरोफिन। ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग खुश नहीं है एक दूसरे से। चेंज को इसको गाइड कर रहा है, सिचुएशन में चेंज लेकर आया जाए, कब से ये सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है, या आइसोलेशन या साइलेंट एनर्जी आई भी इस चीज से निकला जाए, कोल्ड एनर्जी से निकला जाए, डिटैचमेंट से बाहर आया जाए। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के पास आपके अलावा और भी चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि कोई एडवाइस कर रहा है इसको स्नेकी बिहेवियर खत्म करे, अगर ये आपको चाहता है तो आपके साथ कुछ दोबारा रीबिल्ड करे, ये डिस्टेंस को खत्म करे ये इंसान। ठीक है, होल्ड बैक करके आप भी बैठे हुए, ना आप भी इस कनेक्शन को जाने दे रहे हैं, ना ये इंसान इस कनेक्शन को जाने दे रहा है, बस आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, आपके अलावा और भी चॉइसेस हैं, ये पर्सन जानता है आप इससे फैमिली चाहते हैं। ठीक है, आप तभी इसको होल्ड बैक करके बैठे हैं, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हैं मैरिज और कमिटमेंट। ठीक है, आपकी प्रेयर में यहाँ पर कमिटमेंट है, मैरिज है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्लोली है, लेकिन यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हैं इस इंसान से मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन ये बात जानता है। ओके, आप लोग होल्ड करके बैठे हुए, शायद बहुत टाइम से ये सब कुछ चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग कंप्लीटली एक दूसरे को ना रिलीज कर पा रहे हैं, ना एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक दूसरे को ला पा रहे हैं। छोड़ना तो आप भी नहीं चाह रहे मुकम्मल तौर पे, इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को आप खाली नहीं करना चाह रहे, जगह को खाली नहीं करना चाह रहे। ठीक है, क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से ये रिलेशनशिप में? व्हाट्स नेक्स्ट?
ओके आप लोग की एनलाइटमेंट हो रही है, आप लोग को हर्मिट एनर्जी में दिया गया है, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर, इमोशनली डिटैच हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल डिसीजन मेकिंग पे आए, जब आप लोग ये डिस्टेंस आप लोग के बीच खत्म हो तो काफ़ी स्टेबल डिसीजन मेकिंग करें आप लोग, ठीक है। कोई स्टेबल डिसीजन लिया जाए इस रिश्ते के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्नेकीनेस है, यहाँ पे जो इन एंड आउट एनर्जी है वो खत्म हो जाए, जस्टिस पे यहाँ पर काम बात हो, ठीक है। जस्टिस पे बात हो, बैलेंस इक्वलिटी पे बात हो, एक न्यू शुरुआत होगी जो जस्टिस देगी आपको, जो यहाँ पर बहुत मतलब कि एक बैलेंस वाली एनर्जी आपको इस पर्सन से किसी तरीके की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप काफी नर्चरिंग है, ये पर्सन काफी मनी माइंडेड है, ठीक है। ये पर्सन काफी मनी को वैल्यू देता है, इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, कहीं ना कहीं आप पे भी आपको यहाँ पर नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। इस इंसान को अगर अपनी लाइफ में रखना है तो इसको इमोशनल बूस्ट चाहिए, इसको इमोशनल बैलेंस चाहिए। ये इमोशनल जो बूस्ट है ना, जो इमोशनल टेक केयर है, उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो इमोशनल जो पार्टनर के साथ बॉन्ड है ना, इसको वो चीज बहुत पसंद है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगी बहुत ज्यादा इमोशनली इसको एक इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करने की। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा और बहुत बैलेंस स्टार्ट होगा, बहुत स्टेबल थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होगा, सोच समझ कर स्टार्ट होगा। पास्ट में आप लोग सोच नहीं रहे थे, ठीक है। ये जो टावर मूवमेंट है जिसने आपको आइसोलेट करा है, डिस्टेंस पे लेकर आया है, इसके बाद आप लोग के बीच जो शुरुआत होने वाली है काफी स्टेबल, ग्राउंडेड और एक पुख्ता माइंडसेट के साथ स्टार्ट होगी। डिस्टेंस आप लोग के बीच बहुत सारी बिगनिंग्स लेकर आएगा। ये जो स्लो एक स्टैग्नेंट एनर्जी ना, इसको मतलब के एक आपको जो स्टैग्नेंट लग रहा है, सब कुछ स्टक हो चुका है, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है, इस चीज से निकलेगा आप लोग का रिलेशनशिप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपको सिखाएगा कि स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना या एक दूसरे की तरफ एक प्योर हार्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है, एक जस्टिस देना एक दूसरे को कितना इंपॉर्टेंट है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी इस पर्सन के लिए, ये पर्सन कोई प्रैक्टिकल या स्टेबल माइंडसेट के, आप काफी नर्चरिंग एक लविंग है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको इमोशनल नर्चर देने की जरूरत है इस इंसान को। इसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, जो इमोशनल नर्चर होता है ना, इमोशनल बैलेंस होता है, इमोशनली एक इमोशनल जो एक खास तौर पे ये मेल है, तो मेल जितना ही एक इरिटेट हो एक इमोशनल से, एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उससे कितना इरिटेट हो, लेकिन एक मेल को सबसे ज्यादा जरूरत ही एक इमोशनल एक प्रोटेक्शन की होती है, इमोशनल सिक्योरिटी की होती है, एक इमोशनल प्रोटोकॉल चाहिए होती है, ठीक है। खासतौर पे अगर ये मेल है तो, और फीमेल चाहती है कि प्रोटेक्ट करो, ठीक है, एटलीस्ट मुझे प्रोटेक्ट करो, ठीक है, किसी भी चीज से, किसी भी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अगर फीमेल खुद प्रोटेक्ट कर लेना अपने आप को, फिर वो समझ जाए आप वो आपसे उस दिन दूर हो गई, ठीक है। क्योंकि उसकी लाइफ में जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो मेल रोल अदा कर रहा होता है, उसकी सिर्फ एक डिमांड होती है। अगर वो एक गोल्ड डिगर नहीं है, अगर वो एक खानदानी और पीछे से बैकग्राउंड उसका एक खानदानी और बैलेंस खानदानी लड़की है, तो वो एक प्रोटेक्शन चाहेगी सबसे पहले तो, ठीक है। लव, प्यार, रिस्पेक्ट चाहेगी, प्रोटेक्शन चाहेगी, वो फादर की तरह एक टेक केयर चाहेगी, ठीक है, और कुछ नहीं चाहेगी। और जो मेल होगा वो चाहेगा यार मुझे इमोशनली तुम जो है ना मतलब के प्रोटोकॉल दो, इमोशनली प्रोटेक्शन दो, इमोशनली नर्चर कर लो, मुझे बस इमोशनली अंडरस्टैंड कर लो, मुझे इमोशनली समझने की बस कोशिश कर लो। आजकल अगर मेल आपका अच्छा है तो, ठीक है, वही बात है। मेल अगर आपका बहुत ज्यादा एक XYZ माइंडसेट का ना हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैशन और एक ऑब्सेशन को लेकर ना आ रहा हो रिलेशनशिप में, वो एक अच्छा खानदानी किस्म का मेल हो, ठीक है, बैकग्राउंड लेवल उसका अच्छा हो, तो वो कभी भी आपसे नेगेटिव या खराब चीजों पे बात नहीं करेगा, ठीक है। खराब चीजों को डिमांड नहीं करेगा वो आपसे, वो आपको वो माशरे में भी चाहेगा कि आपकी इज्जत हो और आपको इज्जत के साथ अपने घर लेकर आए और आपकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, अपने घर में भी बाहर भी, और आपको प्रोटेक्ट करे। इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।